हेलो गाइस, वेलकम अगेन माय चैनल जीएस बाई एपी सर। पिछले टर्म पे हम लोग फिजिक्स का स्टार्ट किए थे चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। उसमें हम लोग पहला पैरा पढ़ लिए थे। आज टॉपिक लेना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बनता भी है यहाँ से। हाईली पॉलिश सरफेस सच एज मिरर रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। जो पॉलिश सरफेस वाले मिरर होते हैं वो ऊपर गिरने वाले तमाम रेज जो होते हैं उन्हें रिफ्लेक्ट करते हैं। यानी यू आर ऑलरेडी, हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से वैसे भी परिचित हैं। इसके दो लॉज थे। पहला, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको पता ही था। एक सिंपल प्लेन मिरर हम लोग ले लेते हैं, पॉलिश सरफेस, उसमें तिरछी एक रे आती है, वो रिफ्लेक्ट होती है, बीच में हम लोग एक नॉर्मल ड्रा करते हैं। नॉर्मल और इंसिडेंट के रे के बीच में जो एंगल बनता था वो इंसिडेंट एंगल था, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता था वो रिफ्लेक्टेड एंगल था। ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते थे। और दूसरा लॉ हमने पढ़ा था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और कहीं ना कहीं रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन यानी सेम पॉइंट पे कहीं ना कहीं मिलते थे। ये दो पॉइंट हमने पढ़ा था। These law of reflection are applicable to all type of reflecting surface including, ये सारे reflecting surface के लिए यही लॉ होते हैं। उसमें spherical surface भी आ जाता है। इसके अलावा यू आर फेमिलियर विद द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर पे कैसे इमेज बनता है उसे आप जानते ही हैं। वाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ इमेज, इमेज की क्या प्रॉपर्टी होती है, इमेज कैसे बनता है, वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, साइज इमेज क्या बनता है, वो फिलहाल हम आगे पढ़ेंगे। इन्वर्टेड बनता है, वो सारी चीज़ें। फिलहाल यहाँ कुछ वर्ड है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। पहला होता है वर्चुअल और इरेक्ट, और दूसरा होता है इन्वर्टेड एंड नॉर्मल। क्या है वो? तो वर्चुअल और इरेक्ट देख लो। जैसे हम लोग खुद को देखते हैं शीशे में, बिल्कुल शीशे में भी हम वैसे ही दिखें, यानी हमारा स्टमक आगे है, बैक पीछे है, वैसा भी शीशे में ही दिखे, तो वही तुम्हारा वर्चुअल और इरेक्ट होता है। बाकी रियल और इन्वर्टेड हमेशा सीधा, जैसे हमने देखा फेस को, शीशा हमें अपना फेस दिखाता है तो वो रियल और इन्वर्टेड हो गया। लेकिन वही शीशा अगर बैक दिखाने लगे तो क्या हो जाएगा, वर्चुअल और इरेक्ट। इरेक्ट मतलब क्या होता है, थोड़ा तिरछा उर्छा आ जाए, बिल्कुल सेम जैसा ना दिखे, वही इरेक्ट होता है। कर्व सरफेस ऑफ शाइनिंग स्पून कुड बी कंसीडर्ड, एकदम बिल्कुल हम लोग चम्मच ले लें, वो कर्व मिरर जैसा होता है। निश्चित तौर पर उसमें हम लोग अपनी फिगर को जब देखते हैं तो देखते ही हैं पूरी तरह से वो क्लियर उसमें नहीं दिखता, कभी तिरछा वगैरह दिखता है, वो सारी चीज़ें। फिलहाल मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो है स्पेरिकल मिरर। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्पेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड। जो हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेते हैं स्पेरिकल मिरर का, उसमें दो तरह का स्ट्रक्चर मिलता है। एक जगह कर्व्ड अंदर की तरफ होता है, दूसरी जगह कर्व्ड बाहर की तरफ होता है। स्पेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, जो अंदर की तरफ इनवर्ड होता है, दैट इज फेसेस टूवर्ड द सेंटर ऑफ द स्पेयर। इसका जो फेस होता है वो स्पेयर के सेंटर की तरफ होता है, उसे कॉनकेव कहते हैं। यानी कॉनकेव में याद रखना, कर्व्ड कहाँ होता है, इनवर्ड। ठीक उल्टा कर दो, कॉन्वेक्स में क्या होता है, हमेशा आउटवर्ड इसका कर्व होता है। स्पेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व आउटवर्ड, आउटवर्ड जो होता है वो क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। द सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस मिरर इज शोन इन द फिगर 9.1 में दिया गया है। यू मे नोट भी, डायग्राम पे ध्यान में रखना, फिगर को ध्यान से देखिए। ए वाला जो है वो कॉनकेव मिरर है, इसमें देखो इनवर्ड है, पॉलिशिंग कहाँ है, बाहर। ऐसे भी याद रखना, जिस मिरर की पॉलिशिंग बाहर की तरफ होती है वो कॉनकेव होता है, जिस मिरर की पॉलिशिंग अंदर की तरफ होती है वो कॉन्वेक्स होता है। इसे भी डिफिनेशन के तौर पे इसे ऐसे भी याद रखा जाता है। यू मे नाउ अंडरस्टैंड द सर्फेस ऑफ स्पून कर्व्ड इनवर्ड्स कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड ए कॉनकेव मिरर। बिल्कुल स्पून का देखते ही अंदर का सिरा धंसा होता है, वो कॉनकेव मिरर की बिहेव करता है। और कॉन्वेक्स में हमेशा क्या होता है, आउटवर्ड इसका होता है सब कुछ। बिफोर वी मूव फर्दर ऑन स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर में जाने से पहले हमें कुछ और चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए। हम कुछ वर्ड्स यहाँ डिफाइन करेंगे, उसको ध्यान से समझते जाइएगा। ये मिरर है, मिरर के बीचों बीच में एक लाइन खींची जाती है हॉरिजॉन्टल, एकदम बीचों बीच से होते हुए जाता है। उस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। उस लाइन को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और वो लाइन जहाँ इस मिरर को कट करता है बीच में, उसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पोल। पी फॉर क्या होता है, पोल। ध्यान से देखो, इस कॉनकेव मिरर को अगर मैं सर्किल की तरह पूरा सर्किल इसे बना दूं तो बीच में एक सेंटर जरूर आएगा, उसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर।
यानी 3 वर्ड मैंने बताया, एक प्रिंसिपल एक्सिस बता दिया जो ठीक बीचों बीच से होके जाती है, वो मिरर को जिस पॉइंट पे टच करती है वो पोल हो गया। इस मिरर को मैं कंप्लीट किया तो एक सेंटर बनता है जिसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी जो होती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होती है, उसका आधा मैं कर दिया, यानी आधा कर दिया तो वो पॉइंट फोकस होता है। वो क्या पॉइंट होता है? फोकस। यानी पोल और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। ये कुछ वर्ड ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। कल इसे थोड़ा दिखा के फिगर में मैं आपको समझा दूंगा। फ़िलहाल यहाँ तक आप लोग रिवाइज करिएगा, इसके आगे कुछ और चीज़ें हैं जो मैं कल डिस्कस करूँगा। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। निश्चित तौर पे काफ़ी गैप हो गया था मुझे वीडियो को अपलोड किए, थोड़ा टाइम का शॉर्टेज हो गया था निश्चित तौर पे, लेकिन अब इधर वीडियो डेली अपलोड किए जाएंगे, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं कल। थैंक यू।